जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है। आज विजयादशमी का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये पर्व है, जिसको लोग दशानन रावण का पुतला जला करके और प्रतीक रूप में पुतला जला करके लोग इसको मनाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या पुतला जलाने भर से ही रावण का दहन हो गया, रावण का मरण हो गया, रावण का शमन हो गया? विजयादशमी के पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे आचार विचार व्यवहार में रावण नहीं आएगा। रावण कौन है? रावण के 10 सिर हैं, वो दशानन है। अर्थात ये किसका प्रतीक है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10। इन 10 इंद्रियों से जो विषय, भोग, विलास, कामना, वासना में डूबा हुआ है, जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए 10 इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इनके भोग में डूबा हुआ है निरंतर, और इन्हीं की पूर्ति के लिए अपने विवेक को समाप्त कर चुका है और शुभ अशुभ का विचार त्याग चुका है, केवल और केवल भोग, विषय, वासना, विलास जिसका उद्देश्य है, उसका नाम है दशानन। जो सब कुछ अपना बना लेना चाहता है, सब कुछ बलात् हठात छीन लेना चाहता है। स्वर्ण है, संपत्ति है, प्रजा है, ज्ञान है, जो कुछ है, जो वो बलात् जो अपना बनाना चाहता है, हठ पूर्वक जिसको हरण करना चाहता है, तो शांति का हरण करता है, उसका नाम रावण है। देखिए, ये जो कथानक है, इसमें रावण कौन है? रावण वो है जो 10 इंद्रियों से भोग, विषय, वासना, विलास में डूबा हुआ है। इसमें राम कौन है? क्योंकि रावण का वध केवल राम कर सकते हैं। और राम कौन है? राम है आत्मज्ञान, और सीता है शांति, श्री लक्ष्मण जी है वैराग्य, और श्री हनुमान जी है निस्वार्थ सेवा। रावण का मरण कब होता है? जब वैराग्य रूपी लक्ष्मण रूपी वैराग्य और निस्वार्थ सेवा रूपी हनुमान की सहायता प्राप्त होती है, तब रावण का वध होता है। और जब वैराग्य और निस्वार्थ सेवा जीवन में आती है, तो समझिए आत्मज्ञान रूपी जो राम है, वो आपके जीवन में उतर रहा है। भोग, विषय, विलास में डूबे हुए, शांति को जिन्होंने खो दिया है, जिनके जीवन से शांति चली गई है, ऐसे लोगों के जीवन में आत्मज्ञान रूपी राम का आना आवश्यक है। तभी ये कामना रूपी रावण समाप्त होगा और शांति रूपी सीता को आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। अज्ञान के आवरण को हटा करके ज्ञान से, आत्मज्ञान से जो शांति रूपी सीता है, उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो जो 10 इंद्रियों के द्वारा भोग में डूबा हुआ है, विषयी, कामी, विलासी जीव है, उसका नाम है रावण। और जो भोगी है, विलासी है, विषयी है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती, उसका जीवन अशांत हो जाता है, शांति उसके जीवन से चली जाती है, वो अशांत रहता है। और फिर शांति को प्राप्त करना चाहता है, कैसे? बलपूर्वक, हठपूर्वक, अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन ऐसे नहीं, बलात् हठात यदि शांति आई भी तो वो टिकेगी नहीं। शांति कब टिकती है? किसके साथ टिकती है? शांति का स्थान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के साथ शांति टिकती है। और आत्मज्ञान कब होगा? जब 2 का आपके भीतर उदय होगा। एक है वैराग्य और दूसरा है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा और वैराग्य का साधन जीवन में उतारिए, तो आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। और आत्मज्ञान रूपी राम जब आपके हृदय में उदित होंगे, तब रावण को मार करके, भोग विलास विषयों को समाप्त करके, शांति रूपी सीता की आपको सदा सदा के लिए प्राप्ति हो जाएगी। और हम आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आपका जीवन इसी प्रकार का होवे। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका जीवन मंगलमय हो,
आपके जीवन से समस्त बुराई दोष नष्ट होवे, आत्मज्ञान रूपी राम आपके जीवन में प्रवेश करें और आपको शांति रूपी सीता की पुनः प्राप्ति करवावें। ऐसी हमारी आपके चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। और आप सबके भीतर अवस्थित श्री अंतर्यामी रूप से जो बैठे हुए श्री सीताराम जी हैं, उनको भी साष्टांग प्रणाम है। और हम जो क्रम चल रहा था श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का, उस क्रम को कल प्रारंभ करेंगे आगे की 10वें गुरु से। आज चूंकि विजयादशमी है, इसलिए विजयादशमी की आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आप कमेंट जरूर करें, अपनी जिज्ञासा जरूर बतावें कमेंट में, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमको जानकारी होवे आपके कमेंट से कि आप श्रवण कर रहे हैं और आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय विधि के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।